छोटा हाथी बस थोड़ा दूध पीना चाहता था, लेकिन उसे बड़े हाथी ने एक लात मार दी। भूखा होने के कारण उसने सहज रूप से अपनी सूंड बढ़ाई। फिर से उस बड़े हाथी के पास गया। उसे फिर से एक लात पड़ी। छोटे हाथी का नाम बाउदी था और उसे लात मारने वाली उसकी मां नहीं थी। बाउदी का जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ था, केवल इसलिए कि उसने अपनी नानी को मां समझ लिया। उसकी नानी झुंड की मुखिया ताजी थी। ताजी की उम्र 45 साल थी। वह झुंड में सबसे उम्रदराज हाथी थी। उसका अनुभव, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता बहुत उत्कृष्ट थी, इसलिए ताजी को झुंड का नेता चुना गया। बाउदी का दूध पीने का गलत व्यवहार उसकी नानी ने सुधार दिया। वह दूध पीना चाहता था। बाउदी को अपनी मां मिया को ढूंढना चाहिए था। दुखी और उदास छोटा हाथी जमीन पर लेट गया, समझ नहीं आया क्या करे। ताजी ने अपनी नातिन को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि धीरे से बाउदी को उठाया। नानी की विशेष देखभाल में आहत छोटा हाथी जल्दी ही शांत हो गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसे अपनी मां के पास लौटना चाहिए था। मिया पहली बार मां बनी थी। उसे सीखना था कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। बाउदी आखिरकार मिया के पास लौट आया। अपनी सूंड से उसकी देह को छूते हुए छोटे हाथी ने आखिरकार पहली बार मां का दूध पिया। वह झुंड के केंद्र का हिस्सा थी। आने वाले महीनों में शायद मुश्किलें होंगी। हाथी परिवार की आशा बस इतना था कि ये छोटा सा जीव जीवित रहे। शाम होने तक बाउदी भी झुंड की टोली के साथ चलने लगा। घास के मैदानों में घूमते हुए उसकी तेज गंध की संवेदना बाउदी को अंधेरे में भी अपनी मां के पीछे चलने में मदद करती थी। दो बड़े कान बाउदी के लिए बाहरी आवाजें सुनने का बहुत ही उत्कृष्ट संवेदी तंत्र थे। अब भले ही रात हो, लेकिन हाथी झुंड अभी भी आराम नहीं कर सकता था। ताजी पूरे परिवार को आगे ले जाती रही। उनके विशाल शरीर को और भोजन की जरूरत थी। अंधेरे में खतरा अचानक हुआ। वे शेरों के क्षेत्र से गुजरे। झुंड में हाथी इतने आसानी से शिकार नहीं होते। बाउदी को वयस्क हाथियों ने घेर लिया था, इसलिए शेर तुरंत हमला नहीं करना चाहते थे। लेकिन हाथी झुंड शेरों से बचने के बाद अब लकड़बग्घों के खतरे का सामना करना पड़ा। यह गिरोह आसान नहीं था और लकड़बग्घों का शिकार क्षेत्र यही था। इसका मतलब था लकड़बग्घों का एक पूरा गिरोह था। उनका लक्ष्य कमजोर छोटे हाथी पर था। ताजी पीछे हट गई। लकड़बग्घों ने झुंड को घेर लिया। भले ही ताजी ने सभी को बुलाया और अपने शरीरों से एक दीवार बनाई, लेकिन लकड़बग्घों की संख्या बहुत थी। वे चारों ओर से हाथियों पर छिपकर हमला कर रहे थे। इस समय हाथी झुंड घबरा गया। लकड़बग्घों की योजना एक कदम और करीब थी। मिया और उसकी बेटी अलग हो गई थी। यही वह था जो लकड़बग्घे चाहते थे। कुछ लकड़बग्घे बाउदी के दूसरी तरफ डटे थे। बाकी लकड़बग्घे मां बेटी पर हमला कर रहे थे। बाउदी अपने मां के नीचे सुरक्षित था। जब मिया ने अपना शरीर हिलाया, उसने गलती से बाउदी को गिरा दिया, लेकिन मां को इसका पता नहीं चला। लकड़बग्घों ने छोटे हाथी पर हमला किया। जल्दी ही मिया ने लकड़बग्घों पर जवाबी हमला किया। छोटा बच्चा आखिरकार मां के पास लौट आया। हाथी मां ने मदद के लिए संकेत दिया। दूसरी तरफ मौजूद ताजी तेजी से दौड़कर आई। गुस्से में भरा हाथी अपने मौजूद लकड़बग्घों को डरा दिया, लेकिन लकड़बग्घों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हाथी उन्हें पूरी तरह भगा नहीं सके। ताजी ने सभी को जंगल में छिपने को कहा। वह पीछे रुकी, पीछे के लकड़बग्घों को भगाने के लिए। इस हंगामे में छोटा हाथी गलती से लकड़बग्घों के हाथ लग गया। बाउदी को जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ा। जब उसकी नानी ने उसकी पुकार सुनी, ताजी तेजी से मुड़ी और तुरंत लकड़बग्घों की ओर दौड़ी। आखिरकार छोटा हाथी बच गया। ये ताजी और उसकी बेटी मिया की वजह से था, जिन्होंने मिलकर लकड़बग्घों का सामना किया, जिससे हाथी परिवार खतरे से बच गया। वे एक पल भी आराम नहीं कर सके और आगे की ओर बढ़ते रहे। पिछली रात की डरावनी घटना के बाद बाउदी और अधिक सतर्क हो गया। हाथी परिवार यहां रुककर आराम करने लगा। पड़ोसी बबून बहुत दोस्ताना थे। वे यहां का स्वादिष्ट भोजन स्वेच्छा से हाथियों को दे देते थे। फल गिरने से इन थके हुए हाथियों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता मिला। साथ ही मिया भी अब अधिक सावधान हो गई थी। पिछली रात की घटना के बाद वह अब हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती थी। नाश्ता करने के बाद हाथी परिवार को थोड़ा आराम करने का समय मिला।
इस समय मुखिया ताजी ने अचानक दूर से आने वाली आवाज सुनी। आपको पता होना चाहिए कि हाथी सुन सकते हैं कई किलोमीटर दूर से अन्य हाथी झुंडों की आवाजें, लेकिन यह आवाज अपरिचित थी। ताजी तुरंत इसका अर्थ नहीं समझ सकी। हाथी एक लोकतांत्रिक समुदाय है, इसलिए ताजी ने सभी की राय ली, यह तय करने के लिए कि आगे बढ़कर स्थिति का पता लगाना है या नहीं। बाउदी अभी छोटा था, वह बगल में ध्यान से सुन रहा था वयस्कों की बातचीत को। उनकी चर्चा के बाद अंत में उन्होंने निर्णय लिया आवाज की दिशा में आगे बढ़ने का। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। ताजी पूरे परिवार को नदी पार कराने लगी। वह आगे की अगुवाई कर रही थी। परिवार के सदस्य एक एक करके पीछे चले। थोड़ी ही देर में वे दूसरी तरफ पहुंच गए। अंत में मिया और उसकी बेटी ने प्रस्थान किया और उनके एक रिश्तेदार ने भी।